अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग, जिसमें आज हम आप लोगों को अपने घर की रूटीन बताएंगे। हमारे घर की रूटीन क्या है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनल को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू करते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि रोज़ाना मनल को कुछ डिफरेंट लंच बॉक्स में दिया जाए। तो कभी इसको फ्राइज़ बना के दे देते हैं, कभी इसको नूडल्स बना के दे देते हैं और कभी सैंडविच बना के दे देते हैं। इस तरह से कुछ डिफरेंट। तो आज मैंने सोचा कि बस आज इसे एग फ्राई करके ही देते हैं। तो हमने अपना एग फ्राई किया और ये मुझसे कभी भी जो है वो सीधा नहीं बनता, टूट जाता है। तो यहाँ पर मनल का लंच बॉक्स हो गया तैयार। मनल को स्कूल के लिए तैयार करने के बाद इसका रिक्शा आ गया था और मैं इसको नीचे छोड़ने के लिए जा रही थी। और मनल को तैयार करने के बाद हानिया रोने लगी कि अब मुझे भी फ्रेश करो। हानिया को नहलाने के बाद इसको फुल रेडी किया और अब ये रोने लगी कि मुझे तो ब्रश नहीं करवाया, और अब इसको ब्रश करवाया। फिर मैंने घर की सफाई स्टार्ट की। सबसे पहले झाड़ू लगाया। अब हवाएं इतनी चलती हैं कि इतना कचरा होता है कि दिन में 2 दफ़ा भी झाड़ू लगाओगे तो फिर भी घर की हालत जो है वो सुधर नहीं सकती। तो फिर जो है वो मैंने दूसरे कमरे से झाड़ू लगाया। बहुत कचरा था। सारा दिन यूज़ में जो है वो एक ही कमरा आता है, फिर भी दोनों में इतना गंद होता है। और बस फिर सारा दिन इसी तरह कभी झाड़ू रखते जाओ, कभी पकड़ते जाओ, कभी रखो और कभी पकड़ो। फिर हमने स्टार्ट की डस्टिंग। मट्टी इतनी थी कि जो है वो डस्टिंग 2 दफ़ा करने से भी जो है वो अच्छे से जो है वो सफाई नहीं हो रही थी। खिड़कियां जो है वो साफ़ नहीं हो रही थी। फिर हमने जो है डस्टिंग वगैरह करने के बाद मुझे मिली चाय, तो मैंने चाय पी। फिर मैं थक गई थी, फिर मैंने कहा अब चाय पीना ज़रूरी है, फिर मैंने चाय पी। मेरे काम हुए ख़त्म और मेरी सिस्टर के काम हुए शुरू। फिर उनकी बारी थी आटा गूंदने की। उन्होंने गूंदा आटा, और आटा गूंदना मुझे सबसे आसान काम लगता है, लेकिन आज उनकी बारी थी तो उन्होंने गूंदा। और आज हमारा आटा बहुत कम था, सिर्फ एक टाइम का खाना बनना था इस आटे से। तो बस फिर हमें एक टाइम का तो बनाना था, रात में तो हम कुछ भी बना लेंगे। तो फिर बस इसी तरह से हमारा जो है वो काम चलता है। घर की रूटीन हमारी यही है। मेरी सिस्टर मुझे साथ साथ बता रही थी कि इस तरह से जो है वो जिस बर्तन में आटा गूंदते हैं उसको साफ़ इस तरह से करते हैं, और जो आटा है वो हमारा रिस्क है, उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मुझसे हर दफ़ा ज़ाया होता है और हम दोनों की फिर लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पर उन्होंने आटा गूंद लिया और कह रही थी देखो कितनी साफ़ जो है वो बर्तन है जिसमें मैंने आटा गूंदा। बस इसी तरह काम करते करते मुझे लग गई भूख, तो फिर मैंने अपने लिए काटा अमरूद काटने के बाद मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा नमक डाल दिया था और फिर वो मुझसे जो है वो खाया नहीं जा रहा था। फिर मैंने इसे ख़त्म ही किया। फिर हमने काम वगैरह ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने लूडो खेली, और फिर मेरी सिस्टर ने सारे काम ख़त्म करने के बाद स्लैब साफ़ किया। हवा इतनी चलती है कि कुछ भी बनाने से पहले और कुछ भी बनाने के बाद किचन में स्लैब के ऊपर जो है वो कपड़ा मारना ज़रूरी होता है। फिर पूरे स्लैब को साफ़ किया, चूल्हे को साफ़ किया। इसी तरह से हमारी यही रूटीन होती है। पहले उसके ऊपर अच्छे से सूखा कपड़ा मारा, फिर अच्छे से उसके ऊपर कपड़ा जो है वो गीला करके लगाया, फिर साफ़ किया अच्छे से। इसी तरह से ही जो है वो काम होते हैं सारा दिन। बस यही छोटे छोटे सारा दिन काम होते हैं। और अभी ये सब काम चल ही रहा था, तो कुछ गेस्ट आ गए हमारे घर। फिर उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो बनाया। पहले उन्हें पानी दे के आई
और फिर उनके लिए मैंने जो है वो चाय बनाई। चाय वगैरह देने के बाद फिर कुछ रोल फ्राई कर किए उनके लिए। पहले हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया। जैसे हमने रोल डाले तो वो रोल जो है वो हल्के हल्के जल गए। फिर हम लोगों ने तो कुछ उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने उसका ऑयल जो है वो निकाल दिया था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अंदर से जो उसका मसाला था वो कच्चा था, लेकिन ऊपर से वो जल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने एक टेक्निक की जो कि हम नाकाम हो गए उसमें। पहले हमने जितना ऑयल था वो सारा निकाल दिया एक बाउल में। फिर हमने आंच को हल्का कर दिया और ऊपर जो है वो एक बाउल को रख दिया, ताकि जो है उसको गर्माइश लगे और अंदर से जो उसका मसाला है वो पक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो और ही और जलते गए। लेकिन चलो, खाने के काबिल थे, हमने फिर भी मेहमानों के आगे रख दिए। पहले हम लोगों ने खुद एक रोल चेक करके देखिए अंदर से मसाला जो है वो कैसा है। लेकिन जो है वो हमारा पक गया था, मसाला अंदर से पक गया था। और फिर हमने अपनी ये टेक्निक की। यहाँ से जो है मेरा कद छोटा था और कैबिनेट बहुत ऊपर थे। फिर मैंने इतनी मुश्किल से उतारे। मेहमानों को चाय देने के बाद मेरे लिए इतनी सी चाय बची। बस फिर मैं यहाँ पर करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। मिलते हैं एक नए व्लॉग।